छठे चरण के लिए रण तैयार हो चुका है। झारखंड तैयार है। अब राज्य की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में कुछ देर बाद अब वोटिंग शुरू होगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रांची के हिंदपीढ़ी से इस वक्त हमारे साथ इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान से जानेंगे क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है, कितनी तैयारी अब तक की पूरी हो चुकी है। इमरान, देखिए बिल्कुल लोकसभा के इस महापर्व के मौके पर सभी लोगों की अपनी भागीदारी है। कहीं ना कहीं इसे लेकर के एक तरफ कहीं जो कहा जाए कि मतदाताओं में खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। दिन के अभी सुबह ही हुए हैं, 6:30 ही बजे हैं, लेकिन अगर मतदाताओं की तस्वीर हम दिखाएं तो इनके उत्साह का जो नजारा है वो आपको साफ तौर से दिखेगा। साथ ही सुरक्षा में तैनात हमारे जो जवान हैं, जो कड़ी मेहनत से पिछले 5 चरणों का जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सफल रहे हैं। और ये छठा चरण का चुनाव, झारखंड का तीसरा जो फेज है उसकी चुनाव यहाँ पे कराई जा रही है। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से लगातार जो है वो सुबह से ही यहाँ पे लोग पहुंचे हैं और बड़ी बड़ी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करेंगे, क्योंकि मॉक पोल की प्रक्रिया अभी जो है वो समाप्त की गई है। और मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त करने के बाद जो है सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जो है वह मतदान किया जाना है। मतदान को लेकर के जो वोटरों में उत्साह है वो साफ तौर से देखते ही बन रही है। हालांकि अगर हम रांची लोकसभा की अगर हम बात करें तो तकरीबन रांची लोकसभा में 21 लाख से अधिक जो है वो वोटर है। 21,97,331 वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है 11,12,524 और महिला मतदाताओं की जो संख्या है 10,84,738 मतदाताओं की ये पूरी संख्या है। कहीं ना कहीं इस पूरे अगर चीजों को अगर हम देखें तो लोकसभा के इस महापर्व के मौके पर हर एक वर्ग के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। और शायद यही वजह है कि सुबह 5 बजे से ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। लोकतंत्र के इस महापर्व के मौके पर सभी लोग जो है मतदान केंद्र तक पहुंचनी शुरू हो गए हैं और लगातार अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि समय निर्धारित है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान किया जाना है। तो लोगों में एक तरह से कहें तो एक उत्साह जो है वो चरम पर है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि पहले मतदान किया जाएगा, उसके बाद जलपान किया जाएगा। साथ ही साथ किसी तरह की अगर परेशानी की नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ शहनवाज जुड़ चुके हैं रांची से और साथ ही साथ धनबाद से अमर भी जुड़ चुके हैं। शहनवाज से जान लेते हैं कि आप कौन से बूथ पर हैं और क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि महज कुछ ही समय में अब वोटिंग शुरू हो जाएगी। जी निशु, मैं इस वक्त खड़ा हूं एटीआई में, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जिसका नाम है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लैंडमार्क बिल्डिंग है जहां पर राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे शासन प्रशासन चलाया जाता है। जाहिर है बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लोकेशन पर है, जहां पर राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल यहां पर अभी वोटिंग करने के लिए आएंगे। तो आप देखें कि किस तरह का ये नजारा है। बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था है यहाँ पर की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एक फ्रेम है कि अगर जिसने वोट दे दिया है तो वो फिर उसके पीछे खड़ा होकर के आई वोटेड, मैंने अपना मतदान दिया, वो दिखाया जाता है। इसके बाद एक व्हील चेयर भी आपको दिखाई दे रही होगी। व्हील चेयर उन लोगों के लिए है जो चल नहीं सकते हैं, वो थोड़ा सा बुजुर्ग है या फिर चलने में असमर्थता है किसी कारण से, उनके लिए व्हील चेयर और व्हील चेयर चलाने वाला दोनों व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक यहाँ पर चिकित्सा सहायता से केंद्र भी है जहाँ पर आप देखें कि चिकित्सा सहायता की जाएगी। इसके अलावा अब देखिए तो ये कारपेटेड, बिल्कुल एक डायरेक्टेड कारपेटेड एक एरिया है जो सीधे अंदर लोक प्रशासन संस्थान के ऑफिस जाता है, जहां पर मतदान कर्मी बाकायदा बैठे हुए हैं। और इसके कई रास्ते हैं, एक तो सीधे जाके बाएं तरफ से भी एंट्री है और फिर एक मेन एंट्रेंस से भी एंट्री है, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो राज्य के प्रथम नागरिक हैं ठीक 7 बजे यहां पर आएंगे और शायद पहला वोट जो है वो राज्यपाल ही देंगे। यही परंपरा है और समय की पाबंदी राज्यपाल
की आदत है और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौका है, बहुत सारे मैनिफेस्टो मैंने पढ़े हैं। राज्य की जो देश की सबसे बड़ी पार्टी का मैनिफेस्टो है या फिर इंडी गठबंधन का मैनिफेस्टो है, कहीं पर भी समय की पाबंदी का जिक्र नहीं है, जो किसी भी राष्ट्र की आत्मा होनी चाहिए, उसका मूल मंत्र होना चाहिए। लेकिन कहीं भी किसी के मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार आएगी तो समय की पाबंदी करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन समय के बेहद पाबंद हैं, इसलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, हम पत्रकार उम्मीद कर रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट लेते रहेंगे हम आपसे। हमारे साथ अमर जुड़ चुके हैं धनबाद से। क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयां कर रही हैं अमर? कितनी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है? 7 बजने में महज अब कुछ ही समय बाकी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि तैयारी क्यों आप देखें तो सुबह से लोग स्टार्ट हो गए हैं लाइन लगने, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुआ। चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आप देख सकते हैं कि ये गांधीनगर है, धनबाद का गांधीनगर है और शिव मंदिर है इसके जस्ट बगल में, और पोलिंग बूथ बनाया गया है। इस पर आपको देखिए तो लाइन लगने शुरू हो गए हैं। अमूमन देखा जाता है कि गर्मी का समय है और धीरे धीरे लोग जो है अपने घर से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं और अपने कतार में खड़े हैं। जितनी पुरुष संख्या में है उतनी महिलाएं भी संख्या में आप देखें तो आपको जागरूकता साफ तौर से दिखेगा। यहाँ जो मेन लड़ाई है दो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई है, और इस लड़ाई में सब लोग अपने मतदाता बाहर घर से बाहर निकल गए। सुरक्षा कर्मी बिल्कुल तैनात है, अगर किसी भी तरह का आप अगर अमर बहुत ही अच्छी तो तस्वीर है। महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और युवा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। महिलाओं से जरा बातचीत कीजिए, इनसे जरा जानिए कि इनके मन में क्या चल रहा है, कितना उत्साह है इनके मन में। बिल्कुल मैं आपको सुनवा देता हूँ कि आप कितने बजे आ गई थी? हम लोग आए भैया 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। हाँ 6 बजे। 6 बजे से खड़ी है। आप भी अम्मा? आप लोग 7 बजे के इंतजार कर रहे हैं। हम लोग को पर्ची नहीं मिला। पर्ची नहीं मिला ना, कहाँ मिला? वो आपका है ना, बोलते हैं आधार कार्ड या वोटर कार्ड? आधार कार्ड तो लिए हैं, आधार कार्ड लेके नहीं कहाँ लिए हैं। ये आपने सुना, आपने देख लिया कि महिलाएं भी यहाँ एकत्रित हैं, युवा भी हैं और सारे लोग हैं। देखिए सुबह सुबह 7 बजने से पहले जो सब लोग आ गए अपने लाइन में लगाने के लिए अपने वोटर आईडी कार्ड लेकर के, जो चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन है वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। सवाल है कि मतदान है और चुनाव आयोग लगातार ये कहते हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। ये संख्या गांधीनगर का है और कहीं आप अगर देखें तो पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था और प्रिजाइडिंग ऑफिसर सब यहाँ पे मौजूद हैं ताकि सही तरीके से चुनाव को करवाया जाए। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, मैं अभय को कहूँगा जो मेरे सहयोगी हैं इनको, ये देखें ये कतार आपको दिखाई दे, ये शहरी इलाका है और गांधीनगर है धनबाद का। बड़ा कह सकते हैं कि जागरूक जनता है और अपनी मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। जी ठीक है अमर, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इमरान से जान लेते हैं। इमरान, आपके भी पीछे काफी भीड़ नजर आ रही, काफी लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए जरा, कितना उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है। महज कुछ ही समय बाकी है वोटिंग होने में, कितना उत्साह नजर आ रहा है वहाँ के लोगों में? बात भी कीजिए उनसे। देखिए बिल्कुल निशु, मैंने पहले ही कहा कि जो मतदाता है उसमें खासा उत्साह है। सुबह 5 बजे से ही सभी अपनी बारी का इंतजार करने को लेकर के जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए थे और ऐसे में मतदान केंद्रों में तमाम लोगों का जो उत्साह है वो चरम पर है। किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं मतदाताओं में? सुबह से ही लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हाँ, यहाँ सुबह ही से आपको 6 बजे से मतदाता अपने लाइन पर लगे हुए हैं कि मतदान कर सके, ताकि धूप हो जाने के कारण वो फिर मतदान करने में उसको दिक्कत होगा। बिल्कुल, आप कब से यहाँ पे पहुंचे हैं? कितना उत्साह है मतदान को लेकर के? मैं यहाँ 5 बजे आया हूँ और आते ही लाइन में लग गए और वोट देने का ख्वाहिश है हमें, इसलिए मैं पहले आ गया। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम वोटर्स है या फिर पहले भी वोट डाला? फर्स्ट टाइम। कितना उत्साह अपना पहला वोट डालने को लेकर के? बहुत ज़्यादा उत्साह है वोट देने के लिए। चाहते हैं कि अच्छा सरकार बने, जो भी सरकार यहाँ पे आए काम करे, इसलिए हम वोट देने आए हैं।
देखिए बिल्कुल तमाम जो लोग हैं, अगर हम दिखाएं तस्वीरों में, हम दो तस्वीरें दिखा रहे थे। एलजी जो कि लिटिल गार्डन स्कूल के नाम से जाना जाता है, और इस जगह की अगर हम तस्वीर की बात करें, इसकी दो एंट्री, एक ये साइड, दूसरे साइड भी एक एंट्री है। दोनों ही गेट पर जो है बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इन लोगों की मैंने सुबह से ही मैं यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन सुबह 5 बजे से जो मतदाता हैं वो लगातार उनकी कोशिश है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चूंकि 21 लाख से अधिक वोटर्स जो हैं वो रांची जिले में मौजूद हैं, तो ऐसे में सुबह से ही अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाते हैं निशु, ये साइड की तस्वीर जो है, लाइन जो है वो काफी लंबी है, और उनको बचने के लिए जो है, धूप से बचने के लिए भी जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से ये व्यवस्था की गई है, ताकि लोग जब इस लाइन पर अपने कतार पर खड़े रहें तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ठीक है, इमरान नजर बनाए रखिएगा। राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बोकारो से, उनसे जान लेते हैं कितनी तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है और वहां के लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है। राजेश, बोकारो में देखिए उत्साह मतदान करने का है, और मैं इस वक्त हूँ बोकारो के आदर्श स्कूल उच्च विद्यालय सोनाटाड़ जो बारी डी के पास है, और ये देखिए लंबी लाइन है, जबकि 7 बजे से मतदान शुरू होना है और 5 बजे तक चलना है, दिन भर मतदान होना है। लेकिन लोग पहले ही मतदान करना चाहते हैं, जैसा कि लोग कहते भी हैं, ये आह्वान भी होता है, पहले जलपान फिर मतदान। तो देखिए ये कितने लोग हैं जो सुबह से आके, कितने बजे से आप लोग लगे हुए हैं, ये बताइए कितने बजे से आप लोग लगे हुए हैं? 6:30 बजे से। 6:30 बजे से। जी सर। जो कहा जाता है पहले जलपान फिर मतदान, वही कर रहे हैं? हाँ वही कर रहे हैं। कुछ किए नहीं है? कुछ नहीं किए। भोजन पानी नहीं किए? कुछ नहीं किए। पूजा पाठ करके आए? पूजा पाठ करके आए। आप भाई 6:30 बजे से लगे? हाँ 6:30 बजे से लगे हुए। कितना उत्साह है मतदान करने के प्रति? मतदान का महत्व आप बताइए, एक वोट का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। हाँ आप बताइए, एक वोट का कितना महत्व? बहुत महत्व है। पहली बार क्या? अच्छा पहली बार क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? अच्छा, पहली बार वोट देने का अधिकार मिला है, ये जीवन के इस पड़ाव पर बड़ा अधिकार मिला है संवैधानिक। क्या कहेंगे, कितना उत्साहित है और एक वोट का कितना महत्व है? एक वोट का सर बहुत महत्व है। एक वोट से आदमी हार भी सकता है, जीत भी सकता है। और सर मेरे अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है क्योंकि मैं पहली बार वोट दे रहा हूँ। पहली बार वोट? हाँ। आप तो कई बार दिए होंगे? जी हाँ, हम तो दिए। जी हाँ, आप लगातार वोट करते आए हैं। हाँ। क्या है महत्व एक वोट का? एक वोट का तो महत्व इतना है कि एक वोट से हार और जीत होती है। वाह, एक वोट से हार। ये भी आप मानते हैं कि एक वोट जो है आपको देश का भविष्य तय करता है? जनता जागरूक हो गई है राजेश जी। लगातार तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं, बढ़ चढ़ के जनता हिस्सा ले रही है। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सबके सब यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में। शहनवाज से जान लेते हैं क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयान करी। तो शहनवाज, अब कुछ ही समय बाकी रह गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, देखिए सब लोग आएंगे, विकलांग लोग भी आएंगे, महिला वगैरह भी आएंगी, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की क्या कैसा इंतजाम है वहां पे? देखिए सुरक्षा व्यवस्था तो भरपूर है, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ राज्य के प्रथम नागरिक वहाँ पर मतदान करने आ रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल, और ये महिलाओं के लिए वहीं पर बना हुआ एक स्पेशल बूथ है, जहाँ पर आप देखें कि इस वक्त ईवीएम को तैयार किया जा रहा है, और ये जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो ईवीएम को वोटिंग के लिए रेडी कर रही हैं, और यही वो जगह है जहाँ से वोटिंग की जाएगी। कोई भी व्यक्ति, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लिहाजा हम आ सकते हैं, आकर के दिखा सकते हैं। यहाँ पैनल है और यही है वो वोटिंग पैनल करना है। यही है, 2 ईवीएम यहाँ पर हो गया है, क्योंकि संख्या 27 के आसपास है। तो वहाँ आप 1 नंबर से लेकर 27 नंबर तक, यहाँ पर 26 नंबर तक जो है चरणों के निशान हैं, और यहीं पर आकर के आपको और हमको वोटिंग करनी है। और ये वीवीपैट यूनिट है, जैसे ही हम कोई बटन यहाँ पर दबाते हैं, वीवीपैट में एक स्क्रीन है जिसमें आप देख सकते हैं, और एक पर्ची भी वहाँ पर निकल जाती है। और देखें यही वो इंतज़ाम हो रहा है। बीएलओ यहाँ पर जो हैं, वो जो अधिकारी हैं मतदान से जुड़े हुए, वो अपने अपने ढंग से चीज़ों को सेट कर रही हैं, जो उनको ट्रेनिंग दी गई है वो कर रही हैं। और अब देखें
कि पूरी तरह से तैयार हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चुनाव आयोग है और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं और सदस्यगण हैं, सब मतदान के लिए तैयार हैं और मतदान के लिए तैयार हैं। एक मिनट, आप चुनाव आयोग से हैं? तब कहाँ से आप? मतदान जी देने आए हैं। वाह वाह, देखिए ये मतदान करने आए हैं लोग, मतदान की जो आम जनता है वो आप यहाँ पर आने लगी है। आप बताइए आपका क्या नाम है? कृष्णा कुमार। आप कहाँ पे रहते हैं? राजभवन में। राजभवन के स्टाफ हैं आप? नहीं, हम इधर ही बगल के हैं, मिशन गली के हैं। तो आप जी हाँ, हम सुबह सुबह आ गए हैं मतदान करने के लिए। कैसे नहीं, हम लोग पहले मतदान उसके बाद जलपान। ही नहीं किया है? नहीं, पहले मतदान करेंगे उसके बाद जलपान करेंगे। आगे थोड़ा आप भी लगता है जलपान किना किए हुए आगे? एकदम। अच्छा, उन लोगों को क्या कहेंगे जो वोट ही नहीं देते हैं, आराम से सोते हैं, टीवी देखते हैं? वोट तो जरूर देना चाहिए, आम जनता का अधिकार होता है, उसी से हम लोग मतलब सही और गलत को चुन सकते हैं। मूल चीज यही है, बाकी तो होते रहता है आदमी का। सही में साल भर पड़ा हुआ है आपके रिलैक्स? साल पड़ा हुआ है, 5 साल पड़ा हुआ है। 5 साल के लिए हम लोग किसी को चुन रहे हैं तो उसके लिए तो समय देना होगा। अच्छा, व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, एकदम सर, अच्छा लगा? एकदम बहुत बढ़िया लगा। चलिए ठीक है, तो आइए अब धीरे धीरे धन्यवाद से नजर बनाए रखेगा। अमर से जान लेते हैं कि वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं। अमर, सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं, कितनी तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के? इलाका में होता है क्योंकि ये शहर है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, पुलिस है, प्रशासन है, एसपी है, डीएम है, कलेक्टर है, सब लोग यहाँ मौजूद होते हैं। तो इसलिए यहाँ उस तरह की कोई गड़बड़ी का कोई चांस नहीं होता है। इसलिए देखिए जो रूल्स है रूल्स के अनुसार यहाँ पे आपको जैप का एक जवान, 1-2 जवान मिलेंगे जो यहाँ पर तैनात है, क्योंकि यहाँ जनता खुद जागरूक है और समझती है कि अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो इसकी दिक्कतें होगी और प्रोसेस जो है उसमें, इसलिए ज्यादा आपको यहाँ पे पुलिस या फिर और भी चीजें अगर आप देखें तो उसके तामझाम यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन लोगों में जागरूकता जरूर आपको दिखाई देगा। ये गांधीनगर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, धनबाद का ये गांधीनगर है जहाँ पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 7 बजने के बाद आपको देखेंगे कि यहाँ पर जो है लोग अंदर जाने शुरू हो जाएंगे, महिलाएं भी है और पुरुष है, दोनों तरह के यहाँ पे बूथ बनाए गए हैं, जिसमें आपको देखे एक लंबी लाइन कतार है यहाँ पर जो आपको साफ तौर से दिखाई देगा। सुबह का वक्त है, सुबह में जो है लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, गर्मी का समय है और सुबह का वक्त है, लोग चाहते हैं कि अपना जल्दी अपना वोटिंग करके यहाँ से निकल जाएंगे। और ये आप देखें लोग यहाँ पे चाय भी पिला रहे हैं लोगों के लिए। अगर आप बारीकी से अगर आप देखें तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा। देखिए महिलाएं मौजूद है यहाँ पर, 2 लाइन है, 2 कतारें हैं, आपको दिखाई देगा, एक साइड से उधर से, और ये दोनों कतारें हैं। ये स्कूल है जहां पर भारत सरकार ने निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर बूथ बनाया है। बूथ संख्या जो है 215 है और यहाँ पर वोट करें और वोट करने के बाद आप जाएं। मुझे लगता है कि ये पहली बार, हेलो मैम, हेलो, आप पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ, पहली बार वोटिंग है मेरा। यस। तो क्या उत्साह है? ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट है, सुबह 5 बजे से आके हम खड़े हैं पहला वोट देने के लिए। ये इसका भी पहला है, मेरा भी पहला, मेरा वोटर आईडी कार्ड अभी आया है, इस साल आया है, तो इस साल वोटिंग देना है और मुद्दा वही है, विकास का मुद्दा है, उसी को दिमाग में लेके मैं मुंबई से टिकट कटा के आई हूँ और आज रात को वापस रिटर्न है मुंबई। मुंबई से आई है वोट करने? यस, मेरा वहाँ ऑफिस है, मैं वही जॉब करती हूँ। आपने सुना कि मुंबई से यहाँ पे आई हैं वोट करने के लिए, और जो भी हमारे चैनल को देख रहे होंगे उनको भी एक जागरूकता मिलेगा कि वो भी जहाँ बाहर हैं अपनी वोटिंग करने के लिए। आप उन लोगों से क्या कहेंगे जो बाहर बैठे हुए हैं? आई थिंक सबको वोट देने आना चाहिए। कभी अगर इस साल मिस हो गया तो बड़ी नेक्स्ट टाइम से कोशिश करें, ये हमारा ड्यूटी है कि हम आके वोट दें, क्योंकि एक वोट भी मैटर करता है। तो टिकट कटाएं और आएं, प्री बुकिंग करें टिकट। आप अभी पहली बार कर रहे हो? जी हाँ, पहली बार कर रहा हूँ। देखिए आप समझ गए कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो आप बाहर निकलिए वोट करने के लिए। वो मुंबई से आई हैं, कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं सिर्फ वोट करने के लिए। मकसद है कि एक वोट जो है आपकी सरकार और आपके भविष्य का निर्माण करेगा, और ऐसे में आप अगर चुप हो जाते हैं आपके साथ में तो आप समझ सकते हैं कि आप जो घर में बैठ करके लोगों को ज्ञान देते हैं उससे आप रह जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार फिर से मेरे सहयोगी आपको दिखा दे कि ये देखिए ये कतार है, सुबह का वक्त है, सब लोग जो है अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि आए और वोट करें। उस बच्ची ने जो आपको कहा, इस बात का जो टेलीविजन देख रहे होंगे
उनको भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कोई मुंबई से फ्लाइट का टिकट कटा करके यहाँ पहुँचता है और अपने वोटिंग करने के बाद वो अपने ड्यूटी पर चली जाएगी। ये एक जागरूकता अभियान का एक बड़ा ही ठीक है, हमारा नजर बनाए रखेगा। राजेश से जान लेते हैं धनबाद में क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय में जस्ट अब चुनाव शुरू हो जाएगा, वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्या लोग आने शुरू हो गए हैं और लोगों में किनकी संख्या सबसे ज्यादा है, युवा, बुजुर्ग, महिला, किनकी? देखिए नीसू, ये धनबाद लोकसभा क्षेत्र का बोकारो में स्थित बोकारो विधानसभा क्षेत्र का ये मतदान केंद्र है और यहाँ पर आप देखें कि किस प्रकार से लाइन लगी हुई है और ये लाइन सुबह 6 बजे से लगी हुई है जी। और महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, जो वोट देने के वोटर्स हैं, कई बार पहली बार वोट करने वाले लोग भी हैं। अभी शुरू नहीं हुआ, जबकि दिन भर मतदान होना है, शाम 5 बजे तक वोट करना है। पहली बार वोट दे रही है आप, पहली बार, कितना अच्छा लग रहा है, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा, फर्स्ट वोटिंग है मेरा ये। एक वोट का कितना महत्व है ये तो मेरे को नहीं पता। आप बोलिए, वोट सुबह सुबह भोजन पानी बना ली क्या? अभी जाइएगा तब बनाइएगा? जाएंगे तो बनाएंगे, अभी नहीं बनाया। पहले मतदान फिर जलपान जो कहा जाता वही है। आप बताइए, भोजन बना के आई हैं? नहीं, या जाकर बनाइएगा? जाके बनाएंगे। सवेरे सवेरे आने का क्या मतलब है? पहले ये काम कर लेना है, पहले ये काम कर लेना है, खाना तो बनाना नहीं है। आप बताइए, एक वोट का कितना महत्व हो सकता है? ज्यादा महत्व हो सकता है। बहुत वोट है। हाँ। बहुत महत्व होता है। हाँ। अच्छा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, आप तो बहुत बार वोट की होंगी, इस बार की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। तो ये देखिए, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर पुरुष हैं, वोट देने के चले आए सुबह सुबह ना? हाँ। कितना महत्व है आपके एक वोट का? बहुत महत्व है। हाँ। बहुत महत्व है। एक वोट से सरकार भी हार जाता है, एक वोट से जीत भी सकता है। देश के भविष्य का सवाल है। अच्छी है क्या? क्या आप भी एकदम पसीने पसीने हैं, लेकिन वोट दे के जाइएगा? कितने बजे से लाइन में रहे? 6 बजे से। 6 बजे से। ऐसे करते क्या हैं आप, मतलब काम गद्दा उद्दा? लेकिन पहले आपने सोचा कि ये काम कर लेना है। एक वोट का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। हाँ। इससे भविष्य, देश का भविष्य निर्धारित। हाँ। और बताइए सर, आप एक वोट का कितना महत्व है? ठीक है राजेश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शहनवाज के पास पहुंचते हैं। शहनवाज, क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयान कर रही हैं, लोगों में कितनी उत्साह वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, एटीआई में बहुत गहमा गहमी है। किसी भी वक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यहाँ पर पहुंच सकते हैं और इसीलिए आप देखें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सतर्क हो चुका है। और आप देखें कि इसी एंट्री गेट से राज्यपाल अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अंदर सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। ये लोक प्रशासन संस्थान है और यहाँ की जो खूबसूरती आप देख रहे होंगे, इससे आपके राष्ट्र के वैभव का अंदाजा हो रहा होगा कि राष्ट्र जो है कितना समृद्ध हो चुका है, वोटिंग सिस्टम कितना समृद्ध हो चुका है, कर्मी कितने ट्रेंड हो चुके हैं, सुरक्षा कर्मी कितने शालीन है, सारा कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है शहनवाज, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमर से जान लेते हैं। अमर, सुरक्षा व्यवस्था की तो बात हमने कर ली, युवाओं में जोश की भी बात कर ली, मौसम क्या सपोर्ट में है? बड़ी बात ये हो जाती है कि ठीक है, उत्साह तो एक जगह पे है, जोश अपने जगह पे है, अगर मौसम का समर्थन ना मिले, साथ ना मिले, तो ये जोश और उत्साह ठंडा पड़ जाता है। मौसम का क्या कुछ रुझान है इस वक्त का? देखिए, मौसम तो अपने मिजाज पे, अपने सवाब पे है, क्योंकि सुबह 6 बजे के बाद सूरज भगवान अपने लाव लश्कर के साथ जो है उपस्थित हो गए और इतनी गर्मी है कि अभी मैं छांव में खड़ा हूं, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे गर्मी महसूस हो रहा है। फिर भी आप देखेंगे
तो आपको ये 7 अभी नहीं बजे हैं, वक्त है थोड़ा सा, और उसके बाद भी इस गर्मी में भी लोग अगर खड़े हैं तो मौसम का मिजाज को आप समझ सकते हैं। यही वजह है कि लोग सुबह की जो लाइन आपको दिख रही है वो मौसम की वजह से ही, क्योंकि गर्मी पड़ने वाली है। सूरज भगवान जो है एकदम पूरे मुहाने पे हैं, अपने चरम पे हैं, और इस वजह से अगर सूरज निकलता है, और धनबाद में ऐसे भी गर्मी पड़ती है क्योंकि कोल फील्ड है, यहाँ पर कहा जाता है ब्लैक डायमंड का इलाका है, जिसका नज़ारा आपको दिखेगा। यही सोचते हैं कि सूरज निकलने से पहले, गर्मी बढ़ने से पहले हम अपनी बारी का इंतजार खत्म कर दें और वोट करके बाहर निकल जाएं। ये मोबाइल जो आपको दिख रहा होगा, अंदर जब मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है, आप अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, और जो भी इंस्ट्रक्शंस है उस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आपने कहा कि देखिए आप बैठे हुए यहाँ पे, हाँ सर, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी जी, ये सुबह में इतनी रोशनी, इतनी गर्मी है, इस वजह से लोग सुबह सुबह बाहर निकलते हैं। इसीलिए सवेरे सोच रहे हैं कि जब सबसे पहले अपना मतदान कर लें, उसके बाद दिन भर का दिनचर्या अपना निपटाते रहे। गर्मी है, गर्मी काफी ज्यादा है, सूर्य तीखी धूप निकली हुई है। ये गर्मी की वजह से भी आप लोग सुबह जल्दी आ गए? हाँ, गर्मी की वजह से सुबह जल्दी आ गए। सुबह पहले वोट, फिर पहले चुनाव आयोग कहते हैं पहले मतदान उसके बाद जलपान। हाँ, जलपान में तो देर हो जाएगी, काफी लंबी लाइन है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप देखिए लोगों के पसीना छूट रहे हैं सुबह सुबह, और पसीना इस वजह से क्योंकि सूरज भगवान जो है अपने चरम पे हैं, बाहर निकल गए हैं, और गर्मी जो है अपनी तपन से लोगों को दहला रहे हैं, और इस वजह से मतदाता जो है पहले बाहर निकल गए हैं और चाहते हैं। देखिए कुछ लोग इधर भी खड़े हैं। ये आप लोग सुबह सुबह यहाँ पे आ गए हैं गर्मी की वजह से? जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए सब सुबह सुबह वोट देना था। सुबह सुबह जी, और लेट हो जाएगा तो आप लोग नहीं करेंगे, फिर सेकंड हाफ में करेंगे वोटिंग। सुन लिया आपने। अगर मौसम का प्रहार है राजेश, मौसम का प्रहार है, और शायद उसी कारण सुबह सुबह जो है लोगों की तादाद वहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे दिन चढ़ेंगे जाहिर सी बात है उत्साह तो बढ़ेगा ही, जोश तो बढ़ेगा ही, लोगों की संख्या भी बढ़ेगा, लेकिन गर्मी का कहीं ना कहीं मार भी लोगों को देखने को, झेलने को मिल सकता है। तो फिलहाल आप लोग दूसरे बूथों पर जाइए, वहां से भी जानकारी हम लेते रहेंगे अमर और राजेश, आप दोनों से। सनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।